उससे पहले बड़ी खबर, यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सपा और आरएलडी के गठबंधन में खटास की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। आरएलडी ने पश्चिम में बड़े पैमाने पर प्रत्याशी उतारे हैं, तो सपा और आरएलडी के गठबंधन में खटास की खबर सामने आ रही है। यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है लखनऊ से। सपा और आरएलडी के गठबंधन में खटास की खबर इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि आरएलडी ने पश्चिम में बड़े पैमाने पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा और आरएलडी के गठबंधन में खटास आ गई है। आरएलडी ने पश्चिम में बड़े पैमाने पर प्रत्याशी उतारे हैं। तो यूपी के नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा और आरएलडी के गठबंधन में खटास की खबर। आरएलडी ने पश्चिम में बड़े पैमाने पर प्रत्याशी उतारे। हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जुड़ गए हैं। रोहित जी, क्या ये इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सपा और आरएलडी के गठबंधन में खटास आ गई है, क्योंकि आरएलडी ने भी कई पश्चिम में जो प्रत्याशी हैं वो उतारे हुए हैं? देखिए शांतनु जी, किसी भी पार्टी की नींव उसके कार्यकर्ता होते हैं और उसके कार्यकर्ताओं के सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता है जी। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2019 से चलता चला आ रहा है और आज भी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि गठबंधन धर्म सिर्फ एक तरफ से निभाया जा रहा है जी। दूसरी तरफ से निरंतर कहीं ना कहीं उस धर्म को नहीं निभाया जा रहा है जी। तो इसको देखते हुए हमने कुछ सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारे हैं जी। और हम यही कहना चाहेंगे इसके अंदर कि गठबंधन धर्म दोनों तरफ से निभाया जाता है। हमारे सम्मान को हमारी कमजोरी ना समझें जी। और राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हमारे दोनों नेता पढ़े लिखे नेता हैं, दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती है और उस चीज को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरी तरीके से सुरक्षित है, इंटैक्ट है। पर हम अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमने कुछ सीटों पे कैंडिडेट जरूर उतारे। रोहित जी, क्या जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी गठबंधन की अगर बात की जाए, जितनी सीटें आरएलडी को मिलनी चाहिए थी, क्या उतनी नहीं मिली है, इस वजह से आरएलडी को प्रत्याशी उतारने पड़े? लेकिन नगर निकाय चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता होते हैं वो टिकट मांग रहे होते हैं और जो जमीन पे काम करता है, मेहनत करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। ये दोनों दलों के लिए सत्य है। तो इसीलिए शायद हम और समाजवादी पार्टी एक सामंजस्य बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर वो कहीं जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं को हम संतुष्ट करने में विफल हो रहे हैं। इस वजह से हमें कुछ सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशियों को उतारना पड़ रहा है। इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा गठबंधन टूट गया है, परंतु समाजवादी पार्टी को भी ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का भी अपना सम्मान है और अपनी एक पृष्ठभूमि है जिसको बचाना हमारा धर्म है। और इसलिए राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एक अच्छा सामंजस्य बनाने की पूर्ण कोशिश कर रहा है। सर, दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अगर एक ही सीट पर आमने सामने होंगे तो कार्यकर्ताओं को कैसे आगे मोटिवेट करेंगे? नहीं, देखिए, इसमें मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं है। कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ही तो दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को उतारना पड़ रहा है। और क्योंकि नगर निकाय चुनाव प्रत्याशी बेस्ड ज्यादा होता है, सिंबल बेस्ड कम होता है, क्योंकि वहां पे जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं और जमीनी स्तर पे आप कितना जनता से जुड़े हुए हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो यदि अगर हमको लगता है कि हमारे एलआई ने कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया है या जिस क्षेत्र में हम ज्यादा मजबूत हैं वहां पे हमारा एलआई सीट छोड़ने की स्थिति में नहीं है, तो वहां पे आपको अपना कैंडिडेट उतारना पड़ता है। इस स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल जहां पे हमारे कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि वो सीट को जीत सकते हैं और वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हम उनको सिंबल दे रहे हैं। रोहित जी, आखिरी सवाल,
क्या ये जो गठबंधन है क्या कमजोर हो गया है या गठबंधन उतना ही मजबूत है, या फिर आगे इसको लोकसभा चुनाव तक एक बार फिर से आरएलडी कहीं ना कहीं रिव्यू करेगी? देखिए, मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा कि हमारा गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है। हमारे दोनों नेताओं में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छी दोस्ती है, और ये गठबंधन हमारे कार्यकर्ताओं तक जमीनी स्तर पे उतरा हुआ है। परंतु क्योंकि नगर निकाय चुनाव ज्यादा कैंडिडेट बेस्ड होता है, कैंडिडेट की छवि के ऊपर नगर निकाय चुनाव होता है, इस वजह से कहीं ना कहीं वो दिक्कतें हमें आ रही हैं सामंजस्य बनाने में, जिसको हमें पूरा यकीन है कि हमारे दोनों नेता इसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।